नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कविता का विषय सबसे खतरनाक, जिसके कवि हैं पास जी। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहता है कि मेहनत, यदि हम मेहनत करते हैं उसको कोई लूट ले जाए तो वो खतरनाक नहीं है, पुलिस की मार भी खतरनाक नहीं है, गद्दारी लोग की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं है। यदि गद्दारी से या लोग के कारण हमने धन को संचय किया वो भी खतरनाक नहीं है। बैठे बैठे पकड़े जाना तो बुरा है, लेकिन हम बिना किसी अपराध के पकड़े जाएं वो बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। सहमी ही चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो लेकिन खतरनाक नहीं है। यानी शासन की व्यवस्था को देखकर हम सहम जाएं तो बुरा तो लेकिन खतरनाक नहीं है। सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, ये हम अपनी जगह सही हैं, लेकिन किसी कारण हम दब जाएं वो बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लोभ में पड़ना बुरा तो है, यानी एक जुगनू समझते हो, जो रात को चलता और अपनी रोशनी देता है, यानी उसकी रोशनी में पड़ना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। मुट्ठी भींचकर बस उस वक्त को निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं। यदि हमारे सामने कैसी परिस्थितियां, उसको हम मुट्ठी भींच के यानी उन स्थितियों में रहकर उसको वक्त को निकाल दें, बुरा तो लेकिन खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक है मूर्ता शांति से भर जाना, यानी सबसे खतरनाक कवि ने क्या बताया है कि आदमी जिंदा है लेकिन वो शांत है, यानी जिस प्रकार मरने के बाद मुर्दा शांति से भर जाना, यानी जब लोग मर जाते हैं तो वहां पर शांति हो जाती है, वो बुरा तो सबसे खतरनाक होता है। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, यानी सब कुछ सहना, यानी हमारे आंखों के आगे जो अन्याय हो रहा है उसको सहन करना, वो सबसे खतरनाक बताया है। घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर आना, यानी दैनिक दिनचर्या के बारे में बताता है कि काम पर जाते हैं, काम से आते हैं। हमारे सपनों का मर जाना, यदि हम बिना किसी उद्देश्य से अपना जीवन यापन करें तो वो सबसे खतरनाक चीज होती है। हमारे सपनों का मर जाना, हमारे अंदर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमारे उद्देश्य होना जरूरी है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो हमारी कलाई पर चलती है, हुई भी आपकी निगाह में रुकी हुई दिखाई देती है, यानी वो घड़ी यहाँ पर रुकी दिखाई देती है आपको, लेकिन वो समय का चक्कर वो चल रहा है। सबसे खतरनाक घड़ी को बताया, समय को बताया। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, यानी हमारे आंखों के आगे अत्याचार हो रहा है और अगर हम उसको देख रहे हैं, वो चीज सबसे खतरनाक होती है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जिसकी चीजों से उठती अंधेपन की भाव ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के काम में क्रम में को पिरोती हुई एक लक्ष्य से इंदुराव के उल्ट फेर में खो जाती है। कभी कहता है कि दुनिया हर रोज नए नए कार्य करती है, कहीं उसकी दृष्टि में प्रेम है, कहीं मोहब्बत है, यानी हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखती रहती है। जिस प्रकार व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या में जो कार्य होते हैं उसके बारे में जिक्र किया, यानी रोजमर्रा के क्रम में रोज जीवन में हानि लाभ दुख सुख चलते रहते हैं। और सबसे खतरनाक वो चीज होती है कि हम बिना किसी उद्देश्य के, बिना कोई लक्ष्य के अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं, जिंदगी में सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है, यानी जहां पर आतंकी घटना घटित होती हैं, जहां पर व्यक्ति निर्दयता के साथ मारे जाते हैं, वहां पर जो चांद निकलता है वो सबसे खतरनाक होता है। पर उसकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए कि मरसी हुआ है किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। आतंकी लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह करता है, यानी सब यहाँ पर क्या बताया कवि ने, जो चांद निकलता है वो उनकी आंखों में गढ़ता है, जो वहां पर जिंदा व्यक्ति बचे हुए होते हैं, जहां पर हत्याएं हुई वहां पर, और वो गीत सबसे खतरनाक बताया जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, और जो आतंकियों की तरह, यानी वो गीत और वो परिस्थितियां ऐसी प्रतीत होती हैं जिस प्रकार आतंकी किसी के चौखट पर आकर अकड़ते रहते हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूहों में आसमानों पर डलती है, यानी सबसे खतरनाक रात कवि ने किसे बताया है, जो जिंदा व्यक्तियों
मृत लोग होते हैं और जीवित लोग, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो आत्मा से मरे हुए लोग, यानी वैसे तो जिंदा है लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है। उनमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, हुआ हुआ करते गिदड़, यानी उल्लू की आवाज आती है और गिदड़ों की आवाज आती है हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखटों पर चिपक जाते हैं, यानी वो चौखटों पर चिपक के रहते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। यदि व्यक्ति की आत्मा सही नहीं है, उसका आचरण सही नहीं है, वो सबसे खतरनाक होता है। जिसकी आत्मा का सूरज डूब जाए, यानी उसको जीवन जीने के तरीके नहीं आते, वो सबसे खतरनाक होता है। और उसका मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, यानी वो जी रहा है जीवन लेकिन वो जीवन नहीं है, नहीं तो कोई उद्देश्य है उसमें, नहीं उसकी आत्मा सही है। आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाए, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोगों की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी सबसे खतरनाक कवि ने केवल एक ही चीज को माना, समय। यदि हम समय और परिस्थिति के अनुसार अपने कार्य को नहीं करते, यानी समय के अनुसार यदि कोई अपराध हो रहा हमारे सामने आंखों के, तो हम उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सबसे खतरनाक होता है। यानी अन्याय को सहना सबसे खतरनाक होता है। आशा करता हूं कि आपको ये पास द्वारा रचित कविता खतरनाक समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।